भगवान शिव का स्वभाव करुणा का है। वह विष को अपने भीतर रोक लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि संसार के हर विष को अपने जीवन में जगह दी जाए। भगवान शिव ने कहा है, इन 5 लोगों पर कभी भी अंधी दया मत करना, वरना जीवन भर पछताओगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान पर दया की है जिसने आपकी अच्छाई का ही फायदा उठाया? क्या आपने किसी को बार बार माफ किया है और उसने हर बार वही गलती दोहराई? तो आज की ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सही सीख समझ में आएगी। सनातन धर्म हमें केवल दया करना नहीं सिखाता, वह हमें यह भी सिखाता है कि दया और कमजोरी में अंतर समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 लोगों की जिनके गलत कर्मों को बार बार क्षमा करना और आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे लोगों पर दया गलती से भी मत कर जाना। और अंत में एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपके जीवन के किसी व्यक्ति को पहचानने में सबसे ज्यादा मदद करेगी आपकी। हर किसी को क्षमा करना पुण्य हो सकता है, लेकिन हर किसी को अपने जीवन में वापस जगह देना बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं होती है। पहला, जो आपकी सरलता को, आपकी अच्छाई को आपकी ही कमजोरी समझे। कई बार लोग आपकी अच्छाई को देखकर बदलते नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाना सीख जाते हैं। आप एक बार उसकी गलती माफ कर देते हैं, दूसरी बार भी समझते हैं, तीसरी बार भी सोचते हैं शायद अब वो सुधर जाएंगे, लेकिन सामने वाला आपकी इसी क्षमा को सुधार का अवसर नहीं, आपको चोट पहुंचाने का लाइसेंस समझने लगता है। यहीं पर शिव की सीख समझनी होगी। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत व्यवहार को स्वीकार करते रहें। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं को बार बार उल्लंघन करता है, तो उससे दूरी बनाना क्रोध नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तो याद रखिए, जिसे आपकी अच्छाई की कीमत नहीं पता, उसे अपनी अच्छाई साबित करते रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। गलती और बुरे इरादे में बहुत बड़ा अंतर होता है। गलती करने वाला व्यक्ति पछता सकता है, सीख सकता है, अपना व्यवहार बदल सकता है, छवि खराब करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम उन्हें बार बार सफाई देते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। सत्य को हर दरवाजे पर जाकर अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो पहले अपने कर्म देखिए। अगर आपकी नीयत साफ है, तो समय बहुत बड़ा न्यायाधीश है। ऐसे व्यक्ति से लड़ने की बजाय अपनी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि शिव का मार्ग शोर का नहीं, स्थिरता का मार्ग है। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी गवाही है। चौथा, जो बार बार वचन देकर भी बदलना नहीं चाहता। कुछ लोग हर बार कहते हैं, इस बार गलती नहीं होगी, अब मैं बदल जाऊंगा, बस आखिरी मौका दे दो, और हम भावनाओं में आकर फिर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाई देता है। किसी व्यक्ति की बातों से ज्यादा उसके लगातार दोहराए जा रहे व्यवहार को देखिए। अगर कोई बार बार वही गलती करता है, हर बार माफी मांगता है और फिर वही करता है, तो आपको केवल उसकी बात नहीं, उसका पैटर्न देखना होगा, क्योंकि सच्चा पश्चाताप व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है। शिव हमें वैराग्य सिखाते हैं। वैराग्य का अर्थ लोगों से नफरत करना नहीं, वैराग्य का अर्थ है किसी के व्यवहार को अपनी शक्ति का मालिक ना बनने देना। पांचवा, जो आपकी करुणा का इस्तेमाल आपको ही नियंत्रित करने के लिए करे। यह सबसे खतरनाक स्थिति हो सकती है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं। आप सोचते हैं, बेचारा है, शायद इसकी मजबूरी होगी, चलो इस बार और मदद कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी मदद से सामने वाला जिम्मेदार बनने के बजाय और अधिक निर्भय या गलत व्यवहार करने लगे, तो आपको रुक कर सोचना चाहिए। करुणा का अर्थ किसी को हमेशा अपने कंधे पर उठाकर चलना नहीं। कभी कभी करुणा का सबसे बुद्धिमान रूप है सही सीमा तय करना। अब आती है सबसे गहरी बात। भगवान शिव को करुणा का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने विष को अमृत समझकर पी नहीं लिया।
यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख है। आपको जीवन में कड़वे लोग मिल सकते हैं, आपको धोखा देने वाले लोग मिल सकते हैं, आपको गलत समझने वाले लोग मिल सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म का भार अपने सिर पर लेना आपका धर्म नहीं है। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उससे दूरी भी रख सकते हैं। आप किसी के लिए शुभकामना कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में दोबारा प्रवेश देना ज़रूरी नहीं। आप किसी से नफरत किए बिना ही उससे अपनी सीमा तय कर सकते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता है। अब एक छोटी सी कहानी जानेंगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें चोट पहुंचाता है तो क्या मुझे उसे हर बार क्षमा कर देना चाहिए? गुरु मुस्कुराए, उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी की ओर इशारा करके कहा, देखो, नदी सबको पानी देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नदी अपने भीतर हर गंदगी को रोक कर रखती है। शिष्य चुप रहा। गुरु ने कहा, क्षमा हमारे हृदय को हल्का करती है, लेकिन सीमा तुम्हारे जीवन की रक्षा करती है। फिर उन्होंने कहा, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, लेकिन अपने विवेक को भी मत खो। यही अंतर है आध्यात्मिक व्यक्ति और भावुक व्यक्ति में। भावुक व्यक्ति केवल भावना देखता है, आध्यात्मिक व्यक्ति भावना के साथ साथ कर्म, परिणाम और सत्य भी देखता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, तो आज उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपनी सीमा देखिए। अगर कोई आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करता है, तो हर जगह सफाई देने के बजाय अपने कर्मों को मजबूत कीजिए। अगर कोई बार बार गलत करता है, तो केवल उसके शब्दों पर नहीं, उसके व्यवहार पर विश्वास कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत भी एक बंधन है। बस इतना कीजिए, उसके कर्म उसे वापस कर दीजिए और अपनी शांति भगवान शिव के चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि हर व्यक्ति को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं, उस दिन आपके भीतर एक अलग ही शक्ति जन्म लेगी। और शायद यही शिव की सबसे बड़ी सीख है। करुणा रखो, लेकिन विवेक के साथ। क्षमा रखो, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। प्रेम करो, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। और गलत को गलत कहने का साहस रखो। हर हर महादेव। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे आज अपने जीवन में दया और कमजोरी के बीच का अंतर समझने की ज़रूरत है।